विद्यालय के इन्हीं के संरक्षक में विद्यालय चलता है। हम इन तमाम लोगों को मंच पर बुलाने से पहले स्वागत गान और खुशी भी आई हुई है। ये भी पीएमसीएच में है और उनके बगल में ज्योति हैं, वो भी पीएमसीएच में है। यानी कि आज इस विद्यालय में सभी डॉक्टर कहीं ना कहीं कार्यरत हैं या अपने किसी न किसी कॉलेज से अपने कोर्स को पूरा कर रहे हैं। विद्यालय इन तमाम हमारे एक बार जोरदार तारीफ बच्चों के लिए। खुशी पीएमसीएच, ज्योति पीएमसीएच, रंजन, सोनू और साथ में छोटेलाल शर्मा जी जो बेउर में ऑलरेडी ये स्कूल चल रहा है और वर्तमान में एक नया स्कूल भी खुला था सेंट्रल ग्लोबल स्कूल करके, और सुनील जी और राजेश कुमार आगर सर को भी। ये सभी विद्यालय के कहीं ना कहीं से अंग रहे हैं और वर्षों से रहे हैं। जब से विद्यालय चल रहा है तब से एक काफी अच्छा महसूस होता है कि हम सभी खास करके इन लोगों के संरक्षक में हम लोग रहते हैं और विद्यालय संचालित होते हैं। कार्यक्रम को आगाज
बात यह है कि जब आपके घर आंगन में अगर कोई कुछ आता है, कोई व्यक्ति अगर नए व्यक्ति अगर आता है, उसका स्वागत अभिनंदन करना हम सबका कर्तव्य बन जाता है। और इस कर्तव्य को पालन करते हुए हमारे विद्यालय के छात्राओं ने बहुत ही सुंदर पंक्ति को सुनाया। और मैं आप सबसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने अतिथियों को मान सत्कार और सम्मान पे एक बार दोनों हाथ उठा करके आराम से ताली बजा दीजिए, तब समझ में आएगा कि हमारे बच्चे इतनी संस्कारी और इतनी अच्छे हैं और कितनी सुंदर तरीका से इस विद्यालय में संस्कार और शिक्षा के साथ दीक्षा भी दी जाती है। मैं चाहूंगा कि इस विद्यालय के मेंबर आदरणीय बड़े भाई प्रिंस कुमार सर, हमारे बड़े भाई इन बच्चों के प्रिंस सर आए और सभी अतिथियों का गुलाब का फूल लेकर के मैं अभिनंदन और स्वागत करूँ। क्योंकि गुरु ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, गुरु ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है। और इसी पंक्ति को मैं सारे अतिथियों को सम्मान में प्रमाणनीय प्रिंस कुमार जी सबको फूल दे करके उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी गुरुदेव प्रोफेसर एसपी शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो भी आए और डॉक्टर भीमराव की जो मल्यार्पण की जो कड़ी है उसको आगे बढ़ाए। चूंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा है, जात से कुछ नहीं होता है, समाज से कुछ नहीं होता है, अगर आप में अच्छी अगर सद्बुद्धि है तो आप तरक्की करेंगे। ये शिक्षा ये भीमराव अम्बेडकर ने बताया दर्शाया कि किसी समाज को हो या किसी व्यक्ति का हो, ये शिक्षा किसी पार्टी को नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। अगर आप में मेहनत करेंगे, आप जुनून के साथ जोश जुनून के साथ अगर आप अपनी जज्बा को रखेंगे तो आप तरक्की के रास्ते पर जाएंगे। और मैं चाहूंगा अपना आदरणीय गुरुदेव जी से विद्यालय के निदेशक महोदय जी से कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का माल्यार्पण करें और उसके बाद फिर मैं आगे कार्यक्रम को भी बढ़ाता हूँ। सभी अतिथियों से मैं आग्रह रहेगा कि एक करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का माल्यार्पण करें, पुष्प अर्पित करें, जोरदार ताली से करें। ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे प्यारे बच्चे आप खाकर के नहीं आए हो। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की आज जयंती है। इनका छोटे से परिवार में जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में पड़ेगा। अंग्रेज के जमाने में भी मध्य प्रदेश में पड़ते था और अपने माता पिता के 13वें संतान सबसे छोटे होने के कारण बता दो ये दलित महार जाति से आते थे, टूट करके भरा हुआ था। अंबेडकर के पिताजी ब्रिटिश शासन के काल में सूबेदार थे। सूबेदार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत में ये बहुत बड़ा पद माना जाता था। जब अंबेडकर स्कूल जाते थे तो उस स्कूल में मात्र यही एक बच्चे थे जो दलित वर्ग से आते हैं और अस्पृश्यता के कारण वहां का जो समय जो स्कूल के गार्ड हुआ करते थे उनके बचपन से ही। और कभी कभी ऐसी घटना है जब अंबेडकर की आत्मकथा कभी पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है इस बात का कि कभी कभी जब गार्ड एब्सेंट हुआ हो जाते थे तो 2-3 दिन तक पानी उन्हें नहीं मिलता था प्यास लग जाने के बाद। पीएचडी की और बाद में लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से ही पीएचडी। कहा जाता है कि हमारी शासन व्यवस्था में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनसे 4 बार पीएचडी की है। उस समय आप अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं रहा, लेकिन
काफ़ी पढ़े लिखने के बावजूद और दलित वर्ग के उत्थान के लिए जो इन्होंने काम किया हुआ आज सराहनीय है। इन्होंने रूम खोजना शुरू किया कमरे रखने के लिए। जब कमरे रखने के लिए खोजना शुरू किया, कानपुर में इन्हें रहने के लिए नहीं दिया गया। खोजते एक बार एक कमरा मिला, लेकिन उसका मकान मालिक नहीं पूछा कि आप किस जाति के। उसके बाद आपका एक रीजन बनता है कम से कम 40 स्वागत अप्रूवल करूंगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से और आपको से कि बस 1 मिनट के लिए पूरी हॉल का लाइट को हम लोग काटना है दीप को प्रज्वलित करने के लिए। दीप प्रज्वलित होगा, पूरी हॉल का जो लाइट है वो कटेगी। और लेकिन कोई भी बच्चे और कोई भी जो बच्चे जो है वो ऑब्जर्व नहीं करेंगे। और सारे शिक्षकों से आग्रह भी होगा कि मोबाइल ऑन करेंगे और बच्चों पर अपने केयर करेंगे। और पेरेंट्स से भी एक आग्रह होगा कि कृपया थोड़ा देर के अगर आपके पास अगर मोबाइल फोन है तो आप उसकी लाइट को जला करके अपने आप को महसूस कर दीजिए। हाँ, बस 1 मिनट के लिए कोई बच्चे शोरगुल नहीं करेंगे हमारे विद्यालय के बच्चे। और सारे शिक्षक अपने बच्चों पर नजर रखेंगे। दीप को प्रज्वलित करने के लिए दीप प्रज्वलित होगा। उसके बाद फिर अतिथियों का सत्कार सम्मान। कृपया हल्ला न करें। और मैं अपने विद्यालय के निदेशक महोदय जी से आग्रह करूंगा कि आए और आगे की कड़ी जो अतिथियों का सत्कार सम्मान जो करना है उसमें आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। प्रमादरणीय निदेशक महोदय के लिए कम से कम अपने गुरु के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित मैं करता हूँ। और आप अपने गुरुदेव के सम्मान में एक बार मोर देकर अंदर और लगे एक बार अभिनंदन और स्वागत करो ताली बजाकर मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट्रल स्कूल के 21वें वार्षिकोत्सव पर आप तमाम आए अतिथि और मेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्चे शोर न करें, ये कार्यक्रम विद्यालय का कोई ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम नहीं है, विद्यालय का कार्यक्रम है। विद्यालय की एक गरिमा होती है, विद्यालय के हिसाब से ताली बजाना है बजाएं, मुंह से आवाज ना निकालें। आज 21वीं वार्षिकोत्सव पर ये सेंट्रल स्कूल इंदिरा नगर जो स्थित है उसका ये आज 21वीं वार्षिकोत्सव है। आज ये कार्यक्रम में जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर पंकज कुमार जो IGMS में पोस्टेड हैं। और मैं परिचय करा देना चाहता हूँ, एक बार डॉक्टर पंकज कुमार के IGMS में हैं। मैं परिचय कराना चाहता हूँ, ये खुशी अभी डॉक्टर बनी नहीं है लेकिन ये है, इसीलिए डॉक्टर खुशी ये PMCH में है, ये डॉक्टर ज्योति PMCH में और ये डॉक्टर सोनम PMCH में, ये सॉरी NMCH में। और वो डॉक्टर सोनू अभी SI बीटा और वो डॉक्टर रंजय अमन PMCH पटना।
और हमारे बीच विद्यालय के संरक्षक मिस्टर मनीष कुमार, और हमारे मित्र जिनका परिचय देने का जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, सुनील कुमार। और हमारे इस विद्यालय के हर कार्यक्रम में जो एक छोटे भाई की भूमिका में अदा करते हैं वो प्रभात जी हैं। और इस विद्यालय जिस संस्था के तहत चलता है जागरण, उसके जो कैशियर हैं हमारे R.K. राघवन, और हमारा ये छोटा भाई छोटेलाल शर्मा जो देव का इंचार्ज है, और प्रिंस कुमार जो कि मर्ची इंटरनेशनल स्कूल का ये इंचार्ज है। आप तमाम, सबसे पहले मैं अपने शिक्षकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर अपने उस डांस टीचर का जिसने हमारे बच्चों को आज के कार्यक्रम में तालीम किया है, और आप आनंद लेंगे। बच्चों, ज़्यादा कुछ सेंट्रल स्कूल के बारे में कहने की जरूरत नहीं है, जो 22 वर्ष अपना पूरा कर चुका है। हर लोगों के जबान में सेंट्रल स्कूल है, खास करके इसे क्षेत्रीय स्थानीय विद्यालय के नाम से जाना जाता है, और लगभग ये 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस में ये विद्यालय बहुत चर्चित विद्यालय के रूप में जाना जाता है। ये विद्यालय कोचिंग बेस के नाम से जाना जाता है, जहाँ जम के पढ़ाई होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, इसमें कहीं कोई दोहमत नहीं है। मेरे पास ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, लेकिन बच्चों को कहीं भी जरूरत पड़ती है एनुअल स्पोर्ट्स या जो भी कार्यक्रम, उससे मैं पीछे नहीं हटता हूँ। बच्चों को जहाँ तक हो पाता है वो तालीम करने का काम ये विद्यालय करते हैं। कुछ खासियतें हैं कि हर क्लास के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं बच्चे, उसको स्कॉलरशिप देती है। 6th क्लास से बच्चों को स्कॉलरशिप देने की ये परिपाटी है इस विद्यालय का। 3 बच्चे एक ही माँ पिता के हैं, उनके एक बच्चे को ये विद्यालय मुफ्त पढ़ाती है। जो बहुत अति निर्धन बच्चे हैं, दलित के हैं, जिनका कोई उपाय नहीं है, वो बच्चों को ये मुफ्त शिक्षा देती है। और ये कम शुल्क में, कम से कम शुल्क में ये पढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। ये इसकी खासियत है इस विद्यालय की। ये अपने 22 वर्षों के सफर में बहुत कुछ खट्टे मट्टे जो होता है मीठे अनुभव हुआ है इस विद्यालय का, और जो इस विद्यालय का प्रतिबिंब है आज इस वार्षिकोत्सव में, ये विद्यालय ये प्रतिबिंब के रूप में तमाम जो आज सितारे दिख रहे हैं, इनको मैं यहाँ प्रस्तुत करने का ये कार्य दिया। ये मंच कभी ऐसा कोई हस्ती नहीं है जो इस मंच पर नहीं आया होगा। सेंट्रल स्कूल के तमाम बिहार के जितने भी बड़े से बड़े अधिकारी हों, बड़े से बड़े मंत्री हों, वो सब इस पद पर आकर, इस मंच पर आकर हम लोगों को सुशोभित करने का काम किए हैं। लेकिन इस बार सेंट्रल स्कूल ने ये देखा कि अब हमारे बच्चे जिस विद्यालय के कभी नर्सरी LKG से पढ़े थे, आज ये इस मुकाम पर हैं कि आज इस मंच पर वो शोभा बढ़ा रहे हैं। बच्चे, इनसे आप लोगों को शिक्षा लेने की जरूरत है। आज मुझे बोलने की ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। मैं चाहूँगा कि ये जो है आज जो यहाँ मंच पर हैं, हम इस विद्यालय के छात्र कभी रहे थे, वो इंस्पायरेटर के रूप में काम करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, और सभी बच्चे स्थानीय हैं। यूँ अगर कहें तो आज के दिन में कम से कम 19 से 20 बच्चे हैं जो मेडिकल लाइन में हैं 22 वर्षों के सफर, लेकिन वो पटना से बाहर हैं, जो कि आने में असमर्थ हैं। बेतिया में हैं, मधेपुरा में हैं, भागलपुर में हैं। कुछ लोगों का फाइनल का एग्जाम भी चल रहा है, इसलिए भी असमर्थता व्यक्त किए हैं। गया मेडिकल कॉलेज में है। हम समझते हैं बिहार के लगभग मेडिकल कॉलेज में इस सेंट्रल स्कूल इंदिरानगर के बच्चे पहुँचे थे, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस विद्यालय की है। ये केवल चिकित्सा के क्षेत्र में आज एक ITN भी आने वाली थी, पता नहीं अभी नहीं आई, वो आएगी। बंगाली टोला की है कृतिका, संजोग से वो यहाँ आ गई है। वो IIT दिल्ली में वो है, तो उसका फाइनल है, वो भी आएगी। इस कार्यक्रम में वो आई है, तो ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए। मैं विशेष नेतृत्व कुछ बच्चों को जो पारितोषिक मैं देता हूँ, उन बच्चों को यहाँ बुलाना चाहता हूँ जो स्कॉलरशिप लेते हैं सर, उनका नाम यहाँ से आप थोड़ा सा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
उन बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करती है जो अपने वर्ग में प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। ये स्कॉलरशिप क्लास 6 क्लास से दिए जाते हैं। मैं उन बच्चों का नाम अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। क्लास 6 जिनका की रैंक 1 है विवेक कुमार सिंह, सेकंड स्थान राजवीर कुमार और थर्ड स्थान दिव्यमान मिश्रा। एक बार फिर से मैं नामों को रिकॉल कर देता हूँ। विवेक कुमार सिंह, राजवीर कुमार और दिव्यमान कुमार, ये सभी बच्चे मंच पर आएंगे और यहाँ से हमारे जो गेस्ट हैं उनसे स्कॉलरशिप इनके द्वारा प्रदान की जाएगी। क्लास 7 में जो फर्स्ट आए शशांक ऋषु, सेकंड स्थान ट्विंकल कुमारी, थर्ड स्थान राजनंदनी। उसी तरह क्लास 8 अम्बेश्वर राज, आदित्य राज, पलक कुमारी। क्लास 9 प्रिया राज, दीपक कुमार और सुरुचि कुमारी। और क्लास 10 में जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं वो हैं काजल कुमारी, सेकंड स्थान निशांत कुमार और थर्ड स्थान अनु प्रिया। ये तमाम बच्चे क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चे जो प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, विद्यालय उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान कर रही है हमारे गेस्ट के द्वारा। क्लास 6 फिर से मैं नाम बुलाता हूँ। क्लास 6 रैंक फर्स्ट विवेक कुमार सिंह, द्वितीय स्थान राजवीर कुमार और तृतीय स्थान दिव्यमान मिश्रा। जोरदार ताली बच्चों के लिए। उसी तरह क्लास 7 में जो फर्स्ट स्थान प्राप्त किए हुए शशांक ऋषु, द्वितीय स्थान ट्विंकल कुमारी और तृतीय स्थान राजनंदनी। इन्हें विद्यालय स्कॉलरशिप प्रदान कर रही है। जोरदार ताली बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत क्लास में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ये उन बच्चों का संकेत है कि आप भी मेहनत करें और विद्यालय इसी तरह आपको भी स्कॉलरशिप प्रदान करते रहेगी। क्लास 8 जो रैंक फर्स्ट आए हैं वो है अम्बेश्वर राज, द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं आदित्य राज, तृतीय स्थान पलक कुमारी। हमारे सभी मंचा से गेस्ट के द्वारा इन बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। आशीर्वाद है इस विद्यालय का हमारे चीफ गेस्ट का। बहुत सारे पुरस्कार हैं आज खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, और अभी स्कॉलरशिप हमारे सभी गेस्टों के द्वारा उन बच्चों को दिया जा रहा है जो क्लास में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। आज रंगारंग कार्यक्रम है इस विद्यालय का 21वें स्थापना दिवस पर। इस तरह से विद्यालय ने उन तमाम बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान किया क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जिन्होंने अपने वर्ग में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। उन तमाम बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। अनय कुमार, सेकंड स्थान अनुराग कुमार और तृतीय स्थान रैंस राज।
LKG आयुष कुमार सेकंड, जिन्होंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। शिवांगी कुमारी द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अभिजीत रंजन तृतीय स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्लास UKG रैंक 1 लाए हैं अनय कुमारी, सेकंड स्थान सचिन कुमार, तृतीय स्थान सिद्धि कुमारी। क्लास 1 फर्स्ट स्थान प्राप्त किए हैं स्मृति प्रकाश, सेकंड स्थान काजल भारती, तृतीय स्थान शिवम कुमार। क्लास 2 फर्स्ट स्थान प्राप्त किए हैं रौनक कुमार, सेकंड स्थान शिवम कुमार, तृतीय स्थान आदित्य राज। क्लास 3 फर्स्ट स्थान वसु झा, सेकंड स्थान हर्षित चंद्रा और तृतीय स्थान आराध्या सिंह। स्टैंडर्ड 4 फर्स्ट स्थान प्राप्त किए हैं माधव कुमार, सेकंड स्थान सौम्य प्रकाश, थर्ड स्थान मयंक राज। स्टैंडर्ड 5 फर्स्ट स्थान प्राप्त किए हैं आस्था कुमारी, सेकंड स्थान प्रज्ञान स्वरूप, थर्ड स्थान अविराज नयन। नेक्स्ट क्लास 6 फर्स्ट स्थान प्राप्त किए हैं विवेक कुमार सिंह, सेकंड स्थान काजल कुमारी, तृतीय स्थान वर्षा कुमारी। नेक्स्ट क्लास 7 फर्स्ट स्थान प्राप्त किए हैं शशांक ऋषु, द्वितीय स्थान ट्विंकल कुमारी, तृतीय स्थान राजनंदनी। 8th क्लास फर्स्ट स्थान प्राप्त किए हैं आदित्य राज, सेकंड स्थान प्राप्त किए अम्बेश्वर राजगुप्ता, स्थान अमनदीप श्याम और तृतीय स्थान सुप्रिया कुमारी। ये तमाम बच्चे जिन्होंने अपने क्लास में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, जिन बच्चों का नाम यहाँ से अनाउंसमेंट किया गया है, वो बच्चे स्टेज के पीछे आकर के खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद। आगे का संचालन। अरे यार तुम लोग उधर से जाओ ना। विद्यालय के संरक्षक और मेंबर प्रमाणनीय बड़े भाई मनीष जी से हमने बात किया, उन्होंने हमें बताया कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कभी कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कभी कोई महान नहीं होता। और जब तक पड़े न पत्थरों पर हथौड़े की चोट, जब तक पड़े न पत्थरों पर हथौड़े की चोट, तब तक पावन पत्थर भी मंदिर में कभी भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। एक बार जोरदार ताली बजाते रहे, बच्चों के लिए मीठी मीठी ताली के साथ अभिनंदन और स्वागत करें, बहुत अच्छा लगेगा। जो बच्चे जिनका के नाम में अनाउंसमेंट हुआ था, जो बच्चे फर्स्ट आए हैं वो बच्चे स्टेज के आगे आ जाए। फर्स्ट वाले सारे बच्चे एक साथ सामने आ जाएंगे, स्टेज के सामने। जो क्लास में इस सेशन में फर्स्ट स्थान प्राप्त किए, इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। उत्साह जो है इनका, आप सभी दर्शक तालियों से इनका अभिवादन करते रहे। आने वाले ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, कहीं ना कहीं हमारे इन्हीं छात्रों की तरह ये बच्चे भी हमारे देश की कहीं ना कहीं सेवा में कार्यरत होंगे। हम सभी गेस्ट से आमंत्रित करेंगे इन बच्चों को, इन्हें पुरस्कृत कर इन्हें उत्साहित करते रहें और अभिभावक दर्शकगण तालियों से इन्हें फोटोग्राफी हो जाए इन बच्चों के साथ, हमारे देश के साथ में।
तृतीय स्थान जो बच्चे प्राप्त किए हैं वो अब हमारे बीच आ जाएंगे सामने में, जो क्लास में द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। इसके बाद खेल में जो बच्चे खेल में अपना फर्स्ट सेकंड प्राप्त किए हैं उन बच्चों का भी नाम यहाँ से अनाउंसमेंट किया जाएगा। यानी विद्यालय अपने हर क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और उन बच्चों के लिए जो काफ़ी मेहनत करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप के साथ इस हर क्षेत्र में बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए हर भरपूर विद्यालय ये कोशिश करती रहती है और बच्चे अव्वल मेहनत करके अपना प्रदर्शन देते रहते हैं। इसके बाद तृतीय स्थान जो प्राप्त किए हों वो बच्चे स्टेज के सामने आ जाएंगे। तृतीय स्थान वाले सारे बच्चे इसके बाद स्पोर्ट्स में जो बच्चे अव्वल दर्जे प्राप्त किया है अपने क्लास में कंपटीशन में, उन बच्चों का मैं नाम यहाँ से ले रहा हूँ। ढेर सारे खेल होते हैं, उसमें पहला नाम है कैरम बोर्ड, जिसमें उन्होंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किए हैं वो है अभय कुमार। द्वितीय स्थान अभय कुमार क्लास 10A का छात्र है। शशांक रिशु जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है 7A का छात्र है। और जो तृतीय स्थान प्राप्त किया है वो है आयुष गौरव जो 5 क्लास का छात्र है। ये सारे बच्चे मंच के पीछे आ जाएंगे। म्यूजिकल चेयर रेस सिमरन कुमारी क्लास 10A की छात्रा है जो फर्स्ट स्थान प्राप्त की है। हर्षिता कुमारी जो द्वितीय स्थान प्राप्त की है वो 7A की छात्रा है। और अब छोटे सर से हम आमंत्रित करेंगे कि सर भी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्राइज प्रदान करें। और द्वितीय स्थान के जो बच्चे प्राप्त आए हैं वो बच्चे फिर आ जाएंगे सामने में। एक बार जोरदार ताली बच्चियों के लिए। आपको पता होना चाहिए कि यह देश 75वीं अमृत महोत्सव मना रहा है और खास करके भारत सरकार खेल के क्षेत्र में ढेर सारे काम कर रही है। और आपने देखा है कि किस तरह से हमारे देश के सभी प्रतिभागी ओलंपिक में किस तरह से अपना मेडल प्रदान किया है। तो खेल के दृष्टिकोण को देखते हुए विद्यालय जो है खेल भावना में भी बच्चों को पुरस्कार प्रदान करती है।
आपने देख रहे हैं हमारे बीच बहुत सारी महिलाएं खिलाड़ियां हैं जो अपने ओलंपिक जीत करके भारत देश का नाम रोशन कर रही है। तो बच्चे का विकास का पहला सीढ़ी है विद्यालय। यहीं से बच्चे के सारे सुविधाएं खेल के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, अलग अलग विभाग में जाने के लिए यहीं से उसके रास्ते तय किए जाते हैं। जोरदार तालीम बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। इसके बाद तृतीय स्थान जो खेल में प्राप्त किए वो बच्चे तैयार रहेंगे। इसके बाद जो तृतीय स्थान प्राप्त किए वो बच्चे आगे आ जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बच्चे के लिए। हमारे सारे बच्चे अंग्रेज जोन में तैयार हैं, बस अपने परफॉर्मेंस देने के लिए थोड़ा एक बार जोरदार ताली सभी मेधावी छात्र छात्राओं के लिए। इसके बाद हम अपने अतिथियों का परिचय करेंगे। आगे के कार्यक्रम की निदेशक महोदय। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ हिला दे रहे हैं आप। बच्चों के द्वारा इसके बाद है ज्योति कुमारी। सोनम कुमारी। रंजय अमन हमारे बीच छोटे कर्मी हैं। सोनू। खुशी।
ऐतिहासिक क्षण होगा उन लोगों का। जब तक ये मर्चेंट इंटरनेशनल स्कूल रहेगा तब तक इन बच्चों का उस इतिहास के पन्नों में उनका नाम रहेगा। तो वही बच्चे यहाँ जिनका कि मैं नाम उनको बता चुका हूँ, जो कि 91% से लेकर 97% तक बच्चे लाए हैं यहाँ। तो मैं उनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ। 97% जो आए हुए हैं निशांत कुमार, 96.3% आया हुआ है काजल कुमारी, 95.6% है वो श्रेया सिन्हा, 95.67 है अनुप्रिया, 95.67 है अभय कुमार, 95% है अभिषेक दुबे, 94% है रंजय कुमार, 93.33 है सौम्या, 93% है केशव कुमार, 93% है सलोनी कुमारी, 92% है सलोनी शर्मा, 91% है गौतम कुमार, 90% है कृति कुमारी, 90% है सुमन शरण। ये 90% से लेकर 97% पाने वाले सीबीएसई के जो फर्स्ट टर्म जारी किया है रिजल्ट, उन बच्चों का है। वो अपने मंच के पीछे आ जाए। मैं उनको भी आज यहाँ उपस्थित है हमारे अतिथि उन्हीं के कर कमलों से उनको मैं नवाजना चाहता हूँ। इसके पहले कि मैं आर.के. राघव को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, जो इस विद्यालय के फाउंडर सदस्य के रूप में माने जाते हैं। आर.के. राघव वो अपना कुछ आप लोगों को संदेश देंगे। ये रीजनिंग के जाने माने टीचर के रूप में पटना में जाने जाते हैं। आर.के. राघव। मंच पर मौजूद डॉक्टरों की तमाम टीम, जो इस विद्यालय के बच्चे रहे हैं और संरक्षक के रूप में पहली बार मुलाकात हुआ। पहले तो वीरेंद्र बाबू से मुलाकात हुआ करता था। तो आप सब लोगों के बीच अपनी वाणी को रखते हुए बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 जनवरी 2000 ईस्वी को जिस समय कि स्कूल को डेवलप करने के लिए हम लोगों के पास हैंड्स नहीं थे, हम सब लोग बड़ी मुश्किल से हैंड्स इकट्ठा किए और स्कूल को आगे बढ़ाना शुरू किए। आज ये 22वें वर्ष में जब प्रवेश कर गया है तो स्वाभाविक है संघर्ष की कहानी कुछ इस रूप में यूं ही नहीं नजर आ रही है कि सारा हॉल भरा पड़ा है, बाहर लोग खड़े हैं और वो भी तब जबकि कोरोना के महाप्रकोप को झेलते हुए हम निकल रहे हैं। हमको ऐसा जरूर महसूस होता है कि काफी बच्चे अभी इस स्कूल के यहाँ नहीं मौजूद हैं, काफी गार्जियन इस स्कूल के नहीं मौजूद है। जूनियर क्लास के बच्चे बड़ा कम नजर आ रहे हैं, नहीं तो इससे दुगना बड़ा हॉल की आवश्यकता इनको पड़ती। तो स्कूल का जो सोल पॉइंट शुरू से रहा है अहम ब्रह्मास्मि, उस पर स्कूल काम करते हुए जिस कदर आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से सबों को शिक्षित करते हुए अपने पर्पस को सिद्ध कर रहा है, उसका परिणाम आज ये देखने को मिल रहा है कि ये सभी जो डॉक्टरों की टीम मंच पर मौजूद है, ये सभी कभी इस स्कूल के बच्चे रहा करते थे। एक अभी जब हम देख रहे थे, ये परंपरा इस स्कूल की हमेशा से रही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बच्चों को स्कॉलरशिप देना, मंच पर लाकर उनका उत्साहवर्धन करना, ये परंपरा शुरू से ही चली आ रही है। और स्कूल एक तो कम फीस ले रही है, ऊपर से स्कॉलरशिप दे करके जिस तरह से प्रोत्साहन दे रही है बच्चों को, ये शुरू से ही बड़ा सराहनीय कार्य रहा है। लेकिन एक बात हम जो स्टूडेंट पहले यहाँ थे, आज के डेट में डॉक्टर बन गए, उनसे कुछ पूछ करके आपको बताते हैं
तुम लोग लेकिन ये हमेशा तुम और भी। देखिए अभी उन बच्चों से मैं रिपोर्ट लेकर आपको बोल रहा हूँ, इनमें से जो पूरा ये स्कूल केवल डॉक्टरों की टीम को ही लाई है, वो भी जो आसपास है स्कूल में रहने वाले, वो इंजीनियरों की टीम तो इनकी इतनी बड़ी है जिनका कि सर को पता भी नहीं है। और उसमें कुछ बच्चे तो इनके ऐसे हैं, अगर कहेंगे तो विश्वास नहीं होगा यहाँ के लोगों को, जो इंडिया टॉपर नहीं वर्ल्ड रैंक कर रहा है, जिनका कि वर्ल्ड में नाम है, कुछ पता भी नहीं है लोगों को कि वो कहाँ से आया है, किस स्कूल में। बिल्कुल ये सेंट्रल स्कूल का उस जमाने का स्कूल है। आज विश्व की कंपनियां उसको ऑफर करती है और वो उस ऑफर को इग्नोर करता है। ऐसे काफी बच्चे, एक दो बच्चे नहीं है इनके, काफी बच्चे हैं। कई बच्चों का नाम भी जानते हैं, ऐसे कई बच्चे बेउर ब्रांच के भी हैं, इसलिए हो सकता है कि ये इंदिरा नगर ब्रांच के बच्चों का यहाँ जिक्र हो रहा है। बेउर ब्रांच के भी बच्चे हैं। अभी मर्जी इंटरनेशनल स्कूल के बारे में चर्चा कर रहे थे, कभी हम वहाँ फंक्शन में बोले थे वहाँ के बच्चों को देख करके कि एक समय आएगा कि मर्जी इंटरनेशनल स्कूल का बच्चा बाकी बच्चों से भी आगे निकल सकता है। आज जब घोषणा हो रहा था तो मुझे इस बात का गर्व हुआ कि मेरा एजम्पशन कितना करेक्ट उस समय हुआ था। तो बेउर ब्रांच के भी बच्चे आज समझिए, जो स्कूल एक स्कूल के लिए हम लोग संघर्षरत हुआ करते थे इंदिरा नगर में, आज गिनती करना पड़ता है कि लगता है 3-4 ब्रांच तो बेउर का हो गया है। पटना सिटी में जो स्कूल है वो इतना बड़ा स्कूल है, आप लोग तो वहाँ जाते थे। सबसे पहले तो हम सर को भी धन्यवाद देते हैं, शशि भूषण शर्मा सर को, कि इस बार वो कार्यक्रम को यहाँ रखे, नहीं तो हमेशा बेउर और मर्ची में बेचारा यहाँ का बच्चा पूरा हिस्सा भी नहीं ले पाता था। तो इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आप कम से कम ताली तो बजाइए कि बार बार यहीं पर हो कार्यक्रम, जोरदार ताली बजाइए तो अगला बार भी कार्यक्रम यही होगा, नहीं तो फिर आपको बस से टका कर जाना पड़ेगा। और जोरदार ताली बजाइए, हाँ सर को जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए कि हर बार इंदिरा नगर का कार्यक्रम यहीं पर हो। तो स्कूल अपना इस रूप से परचम लगाते जा रहा है, इसके लिए कुछ भी कहना बहुत छोटा बात होगा, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात हम बताना चाह रहे थे, जिसके आलोक के लिए सब बात बताए कि अभी इन बच्चों से जानकारी लिए तो कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट आते हैं, कुछ सेकंड, कुछ स्टूडेंट हैं जो आज यहाँ डॉक्टर बने हुए हैं, वो बताए हम फोर्थ आते थे, मतलब वो मंच पर नहीं गया थे। तो हम उन तमाम बच्चों से बोलते हैं, अगर आप मंच पर नहीं आ सके, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं हो सके तो कोई बात नहीं है, कभी भी दुनिया आप बदल सकते हैं। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है, सावधान रहना, क्योंकि जो तुम्हारे पीछे है वो तुमको देख रहा है कि हमको उससे आगे निकलना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को अपना रैंक मेंटेन करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जो फोर्थ है, जो पीछे जो भी बच्चे हैं, वो कभी भी अभी आपका निर्माण का दौर है। इसलिए अभी अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं भी हुए हैं तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप आज से लगो, कल से अपनी दुनिया बदलो और अपना इतिहास बनाओ, और कल के डेट में इस मंच के साथ साथ कई बड़े मंच पर अपना नाम रोशन करो। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ईश्वर आप सब लोगों को स्वस्थ रखें और दीर्घायु रखें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी को। बच्चे, मैं 10th क्लास के बच्चों को आज बताया है जिनका कि 27 अप्रैल से एग्ज़ाम है, उनका सेंटर भी ग्रेटर वैली में हो चुका है, उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। वो बच्चे आए, सबसे पहले मैं निशांत कुमार को बुलाना चाहता हूँ। निशांत कुमार एक ग्रेट मैथमेटिशियन के नाम से जाना जाता है। नेवर माने लेस देन 100 मार्क्स, ऑलवेज गॉट 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। पंकज कुमार जरा और बच्चों से मैं बताऊंगा, ठीक है, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। मैथमेटिक्स से नाम के लिए जाने जाते हैं।
सेंट्रल स्कूल में जैसे ही बोलेंगे मैथमेटिशियन वैसे ही ताली बज जाएगा, निशान है बिल्कुल। हाँ खुश। काजल जो ऑलवेज ये अपना रैंक बनाए रखती है, इसके पहले हमेशा ये फर्स्ट रही है, इस बार इसका रैंक थोड़ा सा पीछे आया निशान से आया। ऐसे तो 96% इसका भी मार्क्स है। काजल कुमारी। श्रेया सिन्हा। श्रेया ये भी बिल्कुल शांत रहती है, कभी कोई आवाज नहीं सुना होगा क्लास में, इसका रिजल्ट बोलता है। आज देख रहे हैं कि रिजल्ट कैसे इनका गड़बड़ा रहा है। ज्योति। श्रेया सिन्हा बिल्कुल शांत, रिजल्ट एकदम बिल्कुल अशांत कर देता है सुनने वाले को। थैंक यू। अनुप्रिया। अनुप्रिया यही रहो, अनुप्रिया को भी। अनुप्रिया हाँ बिल्कुल, ये भी क्लास में हमेशा अव्वल रही है और इसका ख्वाब है IAS बनना, और पूरा यकीन है कि एक दिन IAS ही बनेगी। अभय कुमार। अभय नहीं आया। अभिषेक दुबे। रंजन कुमार। बिल्कुल ये भी देख ही रहे होंगे कितना शांत है ना। ये फिजिक्स पर इसका पूरा कमांड है। सौम्या ये ऑलराउंडर है, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, गीत का क्षेत्र हो, रिजल्ट का क्षेत्र हो, है ना, हर क्षेत्र में ही आगे रहती है। आइए आप ये सुन सब इसका डॉक्टर, इसका ख्वाब है जरूर पूरा होगा, तो डॉक्टर ही तुमको प्राइज दे रहे हैं। केशव कुमार। केशव कुमार आइए। रंजन अमन। केशव कुमार। ताली तो मारो, गुस्सा में नहीं है बच्चे लोग, कम से कम। सलोनी कुमारी आ जाओ। सोनी बना सलोनी कुमारी। सलोनी कुमारी, सलोनी शर्मा आ जाओ।